हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एजुकेशन दुनिया में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट्स एंड एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दुनिया पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं विंड्स, पवन, रेनफॉल, वर्षा एंड साइक्लोन, जिसे चक्रवात बोलते हैं, के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तो अब हम शुरू करते हैं विंड्स या पवन। पवन गतिशील वायु को कहते हैं। यह लगभग पृथ्वी के समांतर बहती है, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती हैं। बेसिकली जो विंड्स होती हैं वो 4 टाइप का होता है, जिसमें हम एक एक करके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट आता है परमानेंट विंड्स या स्थायी पवन, जिसे बोलते हैं। इन्हें सनातनी पवन, घरीय पवन या भू विक्षेपित पवन के नाम से भी जाना जाता है। ये पवन सालों भर एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इनमें कोरियोलिस बल एवं वायुदाब प्रवणता बल के मध्य संतुलन पाया जाता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर, 5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर, जो बेल्ट है इसमें हमेशा विंड्स क्या करता है, हाई से लो की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यापारिक पवन। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से विषुवतीय निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। इनका डायरेक्शन नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट होता है, साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट होता है। व्यापारिक पवनों के कारणों से महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भागों में वायु के अवरोहण के कारण उच्च दाब के निर्माण से वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है पछुआ पवन, या जिसे वेस्टर्लीज भी कहते हैं। ये पवन उप क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर में इनका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को कुछ विशेष नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इस गोलार्ध में जल की अधिकता होने से ये हवाएं काफ़ी तीव्र गति से प्रभावित होती हैं। तो इनको 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पचासा एवं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखती साटा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पोलर विंड्स, या ध्रुवीय पवन बोलते हैं। ये पवन ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र से उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। इनकी दिशा व्यापारिक पवनों की तरह ही होती है। नेक्स्ट है सीजनल विंड्स या सामयिक पवन। सागर समीर एवं स्थल समीर में इसका एक टाइप है, जिसमें क्या होता है कि सागर समीर दिन के समय में सागर से स्थल की ओर प्रभावित होता है, एवं स्थल समीर रात की ओर स्थल से सागर की ओर प्रभावित होता है। दूसरा इसका टाइप है पर्वतीय समीर एवं घाटी समीर। इसमें घाटी समीर दिन के समय में घाटी से पर्वत की ओर प्रभावित होता है, जिसे एंटाबैटिक पवन भी कहते हैं। और पर्वतीय समीर रात के समय में पर्वतों से घाटों की ओर प्रभावित होता है। इन्हें कैटाबोटिक पवन भी कहते हैं। तीसरा आता है मानसून पवन, जिसमें हम पढ़ते हैं मानसून कैसे आता है और वर्षा के बारे में। तो वर्षा या रेन क्या होता है कि एक प्रकार का संघनन होता है। संघनन होता है गैस से द्रव का बनना। पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में धरती पर गिरता है। यही एक वर्षा है। वर्षा के टाइप्स हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है संवहनीय वर्षा या कन्वेक्शनल रेन, जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली सूर्य की किरणें धरती पे आके गिरती हैं, जिससे धरती का धरातल गर्म होता है। सेम ऐसे ही पानी भी गर्म होता है। तो ये पानी वाष्प बन के ऊपर उठ और धरातल पर आकर वह पानी की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। तो इसे संवहनीय वर्षा बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में। इसमें सेम होता है कि सूर्य की किरण धरती पे पड़ी, ऐसे ही पानी पे समुद्र पे पड़ी, पानी गर्म होके वाष्प बन के ऊपर उठा और बादल जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतों से टकराते हैं। टकरा के जैसे जैसे अपना हाइट लेते हैं तो यहाँ पे जो वाष्प है बूंदे बनकर नीचे बरसना चालू हो जाता है। इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यही कारण है कि मेघालय जो चेरापूंजी में जो हम अत्यधिक वर्षा देखने को मिलती है, जिसका कारण पर्वतीय वर्षा ही है। जो माशिन राम है जो भारत में
सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो पर्वतीय वर्षा के कारण ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोनिक रेन या चक्रवाती वर्षा, जिसे वाताग्रीय वर्षा के नाम से भी जानते हैं। यह समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होती है और धरातल पर आकर गिरती है। इसमें क्या होता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, मतलब सेंटर पे लो प्रेशर होगा और बाई हाई प्रेशर होगा, तो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर से टकरा के वाताग्रीय वर्षा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोकल विंड्स के बारे में। कहीं पे हॉट विंड्स होती है, कहीं पे कोल्ड विंड्स होती है। इनको कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे हम नीचे पढ़ते हैं, एक तरफ विंड से दूसरे तरफ ये कहाँ कहाँ प्रभावित होती है, उनका ओरिजिन। एक होता है चिनूक, यह रॉकी पर्वत के उत्तरी ढलान पर, हम ये पढ़ रहे हैं हॉट विंड्स पढ़ रहे हैं। यह रॉकी पर्वत के उत्तरी ढलान पर नॉर्थ अमेरिका में इसे हिमबख्शी पवन भी कहता है। हिमबख्शी मतलब बर्फ का भक्षण कर देता है, मतलब हॉट विंड्स है ये। नेक्स्ट है फोन, यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढलान पर प्रभावित होती है। यह स्विट्जरलैंड और फ्रांस के मध्य बहती है। तीसरी बात करते हैं सिरोको, यह सहारा मरुस्थल से इटली की ओर प्रभावित होती है। गिबली है, सिरोको को लीबिया में गिबली कहा जाता है। चिल्ली भी इसका दूसरा नाम है ट्यूनेशिया में। खमसीन इजिप्ट में। हरमटन सहारा मरुस्थल से गुआना तट या घाना की ओर प्रभावित होती है। इसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरमटन विंड से। नेक्स्ट है हबूब, सूडान में बहती है। शांतना कैलिफोर्निया में। श्यामल ईरान में। नेक्स्ट हम कोल्ड विंड्स की बात करें तो बिलजार्ड ध्रुवीय क्षेत्र में और मिस्ट्रल रोन नदी घाटी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं साइक्लोन या चक्रवात के बारे में। चक्रवात हवाओं की चक्रीय गति है जिसके केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की ओर बढ़ता हुआ उच्च दाब होता है, हाई प्रेशर, जिससे हवाएं बाहर से केंद्र की ओर प्रभावित होती है। जैसे जो ITCZ है उसके 5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर और 5 डिग्री साउथ हेमिस्फीयर। इसमें क्या होता है कि जो नॉर्थ लैटिट्यूड है उसमें लो प्रेशर हाई प्रेशर से सेंटर की ओर लो प्रेशर होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और साउथ लैटिट्यूड में लो प्रेशर से हाई प्रेशर क्लॉकवाइज होता है। ITCZ क्षेत्र में चक्रवात की उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब 5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक कोई भी चक्रवात नहीं बनता है। चक्रवात की उत्पत्ति सागरीय भाग में होती है। चक्रवात को चक्रवात नाम से हिंद महासागर में ही जाना जाता है, बाकी अदर जगह इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे साइक्लोन हम हिंद महासागर में बोलते हैं, हरिकेन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी में बोलते हैं, विली विली ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, टाइफून चीन सागर या जापान में बोलते हैं, टोर्नेडो दक्षिणी पूर्वी अमेरिका साउथ ईस्ट USA बोलते हैं। नेक्स्ट इसी के चक्रवात के पीछे पीछे एक होता है एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात। प्रत्येक चक्रवात के पीछे प्रति चक्रवात होता है। यह हवाओं की एक चक्रीय गति है जिसमें केंद्र में हाई प्रेशर और बाहर की ओर लो प्रेशर होता है, जिससे हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। प्रति चक्रवात में वर्षा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।